साहब खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया यार। क्योंकि जब अगला आएगा तभी पिछले का रिकॉर्ड खुलेगा। मोदी जी का पीएम केयर फंड घोटाला आज तक सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बड़ा काम हुआ है। ठीक, नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जीएसटी जो कि हमारे ऊपर एक मतलब थोपा गया है और हमारी जेब काट कर हमी को सेलिब्रेट कराया गया है। ठीक है, ये भी एक घोटाला है। मोदी जी ने इतने घोटाले किए, इतना करप्शन किया, फाइल खुलेगी कब? जब जाएंगे तब ना। अब हटाओगे जब भी तो खुलेगा कि अगले ने कारनामा क्या किया है। पूरी मीडिया मैनेज करके डाल दी, तमाम मीडिया पे मोदी मोदी चल रहा है, लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश कर दिए, मोदी मोदी कह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बेसिक मुद्दे हैं। इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए। ठीक, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, लोकल नेता को देखकर वोट होना चाहिए। लेकिन आदमी मोदी मोदी कहकर और वोट कर रहा है। क्या होगा मोदी मोदी से? अगर मोदी मोदी कहने से या मोदी को जिताने से तुम्हारे घर के नाला ठीक हो, तुम्हारी गली ठीक हो, तुम्हारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, तुम्हारे यहाँ सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो, बिजली सस्ती हो, बिल्कुल मोदी मोदी कहो। लेकिन मोदी कुछ नहीं करेगा भाई साहब, करेगा लोकल नेता। लोकल नेता को चुनो। लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका विदेशों में भाई साहब थू थू हो रही है, डंका तो बिल्कुल बज रहा है, मगर आवाज थू थू की आ रही है। विदेश की महिला सवाल पूछती है, इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है। ठीक है, और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे। ठीक, सबसे निचले मतलब कि सबसे ज्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा। ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है। न्यूज की लाइमलाइट देखो, किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है, जो भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है। ठीक है, बढ़िया काम कुछ नहीं हुआ जी। सड़क बनाना सरकार का बेसिक काम होता है, अगर उसने कर दिया तो तीर नहीं मारा। ठीक है, गड्ढे अभी भी हैं, जब जरा पीछे जाके देखो। ठीक है, नेशनल हाईवे नितिन गडकरी ने बनाया है, और नितिन गडकरी एक अच्छा नेता है। वो बीजेपी में हो या बीजेपी में ना हो, वो अच्छा नेता है। ठीक है, मोदी जी की सारी उपलब्धि को इन्होंने गिनवा दिया। अब मैं भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सेल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और क्या बोलते हैं वेट, सीएसटी, और सॉरी सीएसटी, और एक और टैक्स था जो सेल्स पे लगता था। दुनिया भर के टैक्स लगते थे, और आज उन टैक्स को हटा करके उसमें कैलकुलेशन करने में भी जो अकाउंट प्रोफाइल के लोग थे, इसमें कलेक्शन रेवेन्यू बहुत कम था। आज वहाँ से टैक्स हटा करके एक टैक्स फिक्स कर दिया कि तुम्हारे इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा, इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा। क्या दिक्कत आ गई भाई? अच्छा, जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा था एक देश एक टैक्स। ठीक है, यानी अगर पानी की बोतल दिल्ली में 10 रुपए की है तो बिहार में भी 10 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन फिर इसमें पेट्रोल को इससे बाहर क्यों रखा गया? भाई पेट्रोल पे भी 18% ही लगना चाहिए, क्यों लगा रहे हो 54%, 68%? साहब खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया यार। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो, गलती हो मेरे एक दोस्त था बजरंग दल का। ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मानो 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा। ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो, डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया। ठीक है, और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत। ठीक, पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है। ठीक है, हद देखो, विडम्बना देखो। और दूसरी शर्म की बात, देश में मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा। एक प्रधानी एक विधायक का नहीं लड़ा। अपनी एजुकेशन के दम पर, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी इंटेलेक्चुअली की दम पर देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन देश ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई पढ़ भी लिया जाए ताकि देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जैसे ही चाय वाला बना, हर बंदा सोच रहा है कि हम भी चाय बेचने लगे, हम प्रधानमंत्री बन जाए। शर्म देखो भाई। इनसे एक सेकंड देखो, ये कम से कम लाखों लोगों की रोजगारी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। पहली बार, चाय बेचना बुरा काम है, इनसे पूछना जरा। नहीं, बुरा काम नहीं है। चाय बेचने वाले के नाम पर वोट मांगना बुरा काम है। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है। हमें भी और चाय वालों को भी। ये ऐसे